प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डोंग हुई का पिक्चर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम उसकी जगह एक सिंबॉलिक इमेजेस या सिंबॉलिक वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं इस वीडियो में। साल 2018 का एक दिन चाइना का हेनान प्रोविंस 39 साल के डोंग हुई एक कार एक्सीडेंट में पूरी तरह लकवाग्रस्त हो जाते हैं। गर्दन से नीचे कुछ भी काम नहीं करता है, लेकिन 6 साल के बाद डोंग ने एक बॉल उठाई और पहली बार उन्होंने पेन से अपना नाम भी लिखा। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह कमाल है चाइना के नियो ब्रेन चिप का। और इसी चिप ने 2026 में वो काम कर दिखाया जो एलन मस्क का न्यूरालिंक अभी तक नहीं कर पाया है। तो आज इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर ये नियो चिप क्या है और इसने कैसे तहलका मचाया। देखिए, इसे बनाया है संघाई की एक कंपनी न्यूराकल टेक्नोलॉजी ने। सिंघुआ यूनिवर्सिटी के रिसर्चर के साथ इन्होंने मिलकर बनाया है। मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं कि सिंघुआ यूनिवर्सिटी को चाइना का MIT भी कहा जाता है। नियो चिप कॉइन के साइज का एक इम्प्लांट है। सर्जरी में लगभग 90 मिनट लगते हैं। इसमें 8 सेंसर्स होते हैं जो ब्रेन के ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर, जिसे डूरामेटर कहते हैं, उस पर बैठाया जाता है। एलन मस्क के न्यूरालिंक की तरह ब्रेन के अंदर नहीं घुसाया जाता है। ये प्रोटेक्टिव लेयर डूरामेटर के ऊपर बैठाया जाता है। नियो चिप के सेंसर्स आपके ब्रेन के सिग्नल्स पढ़ते हैं। वो सिग्नल्स एक कंप्यूटर को भेजे जाते हैं। कंप्यूटर उन्हें कमांड्स में ट्रांसलेट करता है और पेशेंट के हाथ में पहना एक रोबोटिक ग्लोब वो कमांड एग्जीक्यूट करता है। यानी आप सोचते हैं कि चलो बॉल उठाओ और हाथ अपने आप उठ जाता है। नवंबर 2024 में डोंग हुई को नियो चिप इम्प्लांट किया गया था। सर्जरी के 1 हफ्ते बाद ही रिहैबिलिटेशन इसका शुरू हो गया था। लगभग रोज 2.5 घंटे की ट्रेनिंग दी जाती थी और 9वें दिन डोंग के राइट हैंड ने बिना रोबोटिक ग्लोब के एक बॉल पकड़ ली। डोंग हुई ने इसे अपने शब्दों में बताया कि वो एक चमत्कारी पल था। 11 महीने बाद अक्टूबर 2025 में डोंग ने पहली बार अपना नाम लिखा। उनके शब्द थे, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं फिर से लिख रहा हूँ। मैं इतना एक्साइटेड था कि अपने नाम में एक स्ट्रोक भूल गया। सोचिए, 6 साल का लकवा, 11 महीने की चिप और एक नई जिंदगी। यही है चाइना की असली ताकत। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, एलन मस्क का न्यूरालिंक कहाँ है? न्यूरालिंक अभी भी 21% में ट्रायल स्टेज पर है। अमेरिका में FDA की अप्रूवल अभी तक नहीं मिली है, जबकि चाइना की नियो मार्च 2026 में पहले से कॉमर्शियली अप्रूव्ड है। यानी कोई भी क्वालिफाइड पेशेंट इसे ले सकता है। और सबसे बड़ी बात, चाइना ने इसे नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस में शामिल कर लिया है। मतलब अब सिर्फ अमीर लोग ही नहीं इसे इस्तेमाल करेंगे, बल्कि अब गरीब मरीज को भी नियो ब्रेन चिप मिल सकता है। यहाँ एक चौंकाने वाली चीज देखिए कि वेस्टर्न वेंचर कैपिटल फंड्स 2024 में चाइनीज BCI को कॉपी और चीप वर्जन कहकर डिसमिस कर दिया था। लेकिन आज इनका नंबर्स देखिए, चाइना 36 ट्रायल कर चुका है और न्यूरालिंक्स सिर्फ 21 ट्रायल्स किया है। चाइना का ये न्यू ब्रेन चिप कॉमर्शियली सेल्स अवेलेबल है, जबकि न्यूरालिंक अभी भी इंतजार कर रहा है। देखिए, यह सिर्फ एक चिप का अप्रूवल नहीं है, यह चाइना की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। मार्च 2026 में चाइना का 15th 5-year प्लान आया था। पहली बार BCI यानी कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को की इंडस्ट्री ऑफ द फ्यूचर घोषित किया गया था, क्वांटम टेक्नोलॉजी के साथ और ह्यूमनॉइड रोबोट के साथ। और वहीं चाइना के 7 मिनिस्टर्स ने मिलकर एक 17 पॉइंट का BCI रोड मैप भी बनाया था, जिसका गोल था कि 2027 तक BCI को क्लिनिक यूज में लाना। और इतना ही नहीं, 2030 तक चाइना को ग्लोबल BCI यानी कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस में लीडर बनाने का मकसद है। चाइना के BCI एक्सपर्ट कहते हैं कि चाइना के पास ह्यूज पॉपुलेशन है, इनॉर्मस पेशेंट डिमांड है, कॉस्ट इफेक्टिव इंडस्ट्रियल चेन है और स्टेम टैलेंट की भरमार है, जबकि अमेरिका को FDA की ब्यूरोक्रेसी से लड़ना पड़ता है। चाइना ने रेगुलेटर्स को शुरू से ही प्लान में शामिल कर लिया है, जिसका नतीजा ये है कि ब्रेन चिप के मामले में चाइना पहले आ गया और अमेरिका बाद में। लेकिन एक सवाल जो एक्सपर्ट पूछ रहे हैं और शायद आपको भी पूछना चाहिए, आप चाहे तो कमेंट करके जरूर पूछें कि आखिर ब्रेन चिप लगने के बाद ब्रेन डेटा का मालिक कौन होगा? देखिए, नियो ब्रेन चिप पेशेंट्स के ब्रेन के रियल टाइम सिग्नल्स कलेक्ट करती है। न्यूराकल और सिंघुआ यूनिवर्सिटी के पास अब सैकड़ों पेशेंट्स के लाइव ब्रेन एक्टिविटी डेटा मौजूद है। यानी जब आपका स्मार्टफोन हैक होता है तो आपकी फोटोज जाती है, लेकिन जब आपका ब्रेन चिप हैक होगा तो सोचिए क्या हैक होगा। आपकी सोच हैक होगी, यानी आपकी थिंकिंग, आप जो सोचते हैं वो हैक हो सकती है। इसलिए आज न्यूरल डेटा को कहा जा रहा है द न्यू ऑयल। जो देश पहले यह डेटा कंट्रोल करेगा वह इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा डेटाबेस बनाएगा।
तो यह रेस सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, यह रेस है ह्यूमन ब्रेन के कंट्रोल की। चाइना ने पहला कदम रख दिया है, जबकि अमेरिका अभी भी FDA की कतार में खड़ा है। डोंग हुई की बॉल एक चमत्कार नहीं, वो एक सिग्नल था। 2030 तक ब्रेन चिप एक मेडिकल मिरेकल नहीं रहेगी, यह एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट बन जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट्स करके जरूर बताएं कि क्या आप ऐसे ब्रेन चिप लगवाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।